वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। फ्रेंड्स एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स जिनका कल एग्ज़ाम है वनपाल का 20 दिसंबर का एग्ज़ाम है फ्रेंड्स, उनको हमारी चैनल की तरफ से मास्टर माइंड ऑफ जीके की तरफ से बेस्ट ऑफ लक सभी कैंडिडेट को फ्रेंड्स। और मेरी तरफ से पूरी शुभकामनाएं फ्रेंड्स कि आप लोग एग्ज़ाम में जा करके अच्छा करके आएँ। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ ज़रूरी बातें आपको फिर से मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि देखिए, आप घर से निकलने से पहले आप आईडी प्रूफ जरूर ले लीजिएगा फ्रेंड्स, अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर कार्ड जो भी है, क्योंकि फ्रेंड्स अगर वो छूट जाता है फ्रेंड्स तो आपको एग्जाम में फिर एंट्री नहीं करने देगा। ठीक है, वहाँ एग्जाम देने से आपको मना कर देगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो जो जरूरी कागज़ है आपका जो एडमिट कार्ड हो गया फ्रेंड्स, उसके बाद में आपका वोटर आईडी कार्ड, पहचान पत्र आप जरूर लेकर के जाइएगा। दूसरी बात फ्रेंड्स कि आप जो OMR शीट भरिएगा फ्रेंड्स तो वहाँ पर इत्मीनान से भरिएगा। 1-2 मिनट देर हो तो चलेगा फ्रेंड्स, लेकिन उसको सही से भरिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, प्रॉपरली सही तरीके से भरिएगा। किस तरह से भरना है फ्रेंड्स, 5 बातों पर इस पर ध्यान देना है। वो इससे संबंधित मैं वीडियो बना दिया हूँ फ्रेंड्स, अगर नहीं देखे हैं तो वो प्लेलिस्ट में जा करके हमारे चैनल पर जा करके OMR शीट कैसे भरें वो देख ले। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स जाते जाते कुछ मैं आपको चुनिंदा प्रश्नों का संग्रह देकर के जाता हूं फ्रेंड्स। ये लास्ट वीडियो है फॉरेस्टर के लिए फ्रेंड्स। और कल से फ्रेंड्स आपका है जो बिहार पुलिस का जो प्रैक्टिस सेट चालू रहेगा फ्रेंड्स, तो आप हम लोग हमारे चैनल से आप लोग जुड़े रहिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखिए फ्रेंड्स, ये प्रश्न है जो फ्रेंड्स देखिए आपका वन से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हो सकता है इससे 1-2 प्रश्न आपको वहाँ पर टैली कर दिया फ्रेंड्स। ठीक है, तो देख लीजिए। पहला सवाल है फ्रेंड्स कि भारत के सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। टॉप मोस्ट VVI सवाल है फ्रेंड्स कि भारत के सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो ये आपका उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक है, भारत में यही वन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। देखिए फॉरेस्टर का एग्जाम है फ्रेंड्स, वनपाल का, तो हो सकता है इससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछा जाए फ्रेंड्स, इसलिए मैं सभी को आप एकत्र कर करके आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो भारत में सर्वाधिक वृहद क्षेत्र पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। सवाल नंबर 2 है आपका फ्रेंड्स कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्र में औसत वर्षा कितनी होती है। कितनी होती है, तो 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, कितने 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है कहाँ, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में औसत वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। सवाल नंबर 3 है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुंदरी के पेड़ किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं। तो देखिए जो सुंदरी का पेड़ है फ्रेंड्स वो मैग्रोव वन में पाए जाते हैं। जैसे आपका जो सुंदरबन का डेल्टा है ना फ्रेंड्स, वहाँ पे मैग्रोव वन पाए जाते हैं, वहाँ सुंदरी के वृक्ष देखने को मिलते हैं। तो सुंदरी के पेड़ है जो मैग्रोव वन में पाए जाते हैं। सवाल नंबर 4 को देखिए फ्रेंड्स कि देवदार, चीड़, पाइन, स्प्रूस प्रमुख वनस्पति किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं। तो देखिए देवदार, चीड़, पाइन ये सब है जो फ्रेंड्स पर्वतीय वन में पाए जाते हैं। अगला सवाल है फ्रेंड्स आपका, पूछा जा सकता है कि विश्व के सबसे बड़े एवं घने वन किस देश में पाए जाते हैं। विश्व में सबसे बड़ा और घना वन कहाँ पाया जाता है, ब्राजील में पाया जाता है। सवाल पूछा जा सकता है आपको फ्रेंड्स कि भूमध्य सागरीय वन किस उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए भूमध्य सागरीय वन है, वहाँ पर खट्टे फल जैसे संतरा है, ठीक है फ्रेंड्स, यानी रसदार फल के लिए वहाँ पे उपयुक्त जलवायु है। तो भूमध्य सागरीय वन किस उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है, तो खट्टे फल के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल आपसे पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि किस प्रकार के वन में मुलायम लकड़ी वाले वृक्ष पाए जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मुलायम लकड़ी वाले वृक्ष है जो आपका शंकुधारी वन में पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा शंकुधारी वन में मुलायम लकड़ी वाले वृक्ष पाए जाते हैं। अगला सवाल है फ्रेंड्स आपका कि मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक व निर्यातक देश कौन सा है, तो आपका कनाडा है। अगला है फ्रेंड्स आपको कत्था बनाने हेतु किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग होता है, तो खैर वृक्ष का प्रयोग होता है। कत्था जो बनता है फ्रेंड्स उसको बनाने में किस वृक्ष का प्रयोग होता है, तो खैर वृक्ष का प्रयोग होता है। नेक्स्ट सवाल है आपका फ्रेंड्स कि सागौन तथा साल के वृक्ष किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं। बहुत बार एग्जाम में प्रश्न रिपीट हो चुका है फ्रेंड्स। तो सागौन और जो साल होता है फ्रेंड्स अब उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में पाया जाता है। सागौन और साल है जो किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र और पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। सवाल नंबर 11 को देखिए फ्रेंड्स कि भारत में सिनकोना वृक्ष कहाँ पाया जाता है। तो देखिए भारत में जो सिनकोना वृक्ष है फ्रेंड्स आपका दार्जिलिंग में पाया जाता है। देखिए ये सब प्रश्न फ्रेंड्स अगर ये आपका जो एग्जाम है फ्रेंड्स उसी से रिलेटेड है, क्योंकि फॉरेस्टर का एग्जाम है फ्रेंड्स, और ये देखिए उसी से संबंधित है, तो एक बार जरूर देख लीजिएगा और सभी को याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स। सवाल नंबर 12 है फ्रेंड्स कि भारत में वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, भारत में वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, तो 1980 ईस्वी में यह पारित किया गया। अगला सवाल है फ्रेंड्स आपका कि भारत
कि किस राज्य में सागौन के वन पाए जाते हैं। तो किस राज्य में फ्रेंड्स, तो मध्य प्रदेश में आपको सागौन का वन पाए जाते हैं। भारत के किस राज्य में सागौन का वन पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है फ्रेंड्स आपका कि भोजपत्र, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि भोजपत्र जिसे भुर्ज वृक्ष भी कहा जाता है, तो कहाँ पाया जाता है फ्रेंड्स, तो आपका हिमालय के क्षेत्र में। ये देखिए जो आपका भोजपत्र है फ्रेंड्स, वो देखिए बहुत ऊंचाई पे होते हैं। तो भोजपत्र हिमालय क्षेत्र में उगने वाला एक वृक्ष है, ठीक है, जो 4500 मीटर की ऊंचाई पर उगता है, यानी बहुत ऊंचा पर उगता है भोजपत्र। याद रखिएगा हिमालय क्षेत्र में आपका भोजपत्र पाया जाता है। सवाल नंबर 15 फ्रेंड्स की विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है फ्रेंड्स, तो आपका थार मरुस्थल है जो भारत में पड़ता है, वो वहाँ है जो जनसंख्या सबसे अधिक है, ठीक है, मरुस्थलों में। चलिए फ्रेंड्स अगला है कि कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है फ्रेंड्स, तो देखिए अफ्रीका के बोत्सवाना में पड़ता है, ठीक है, पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कालाहारी जो मरुस्थल है, इसे विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल आपका सहारा है, ठीक है फ्रेंड्स, वो भी याद रखिएगा। कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो बोत्सवाना अफ्रीका में स्थित है। अगला है फ्रेंड्स कि शीतोष्ण घास के मैदान को यूरेशिया में किस नाम से जाना जाता है, तो इसको स्टेपीज कहा जाता है, ठीक है, शीतोष्ण घास के जो मैदान है यूरेशिया में स्टेपीज के नाम से जाना जाता है। सवाल नंबर 18 को देखिए फ्रेंड्स कि दक्षिण अमेरिका का वृक्ष रहित घास का मैदान को क्या कहा जाता है, दक्षिण अमेरिका का वृक्ष रहित घास मैदान को पंपास कहा जाता है, ठीक फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कहा जाता है, पंपास। अगला फ्रेंड्स कि समुद्र तल से तिब्बत के पठार की औसत ऊंचाई कितनी, तो लगभग कितना 5 किलोमीटर है समुद्र तल से, ठीक है फ्रेंड्स, कितने, तो 5 किलोमीटर है। समुद्र तल से तिब्बत की पठार की ऊंचाई कितनी है, तो 5 किलोमीटर। नेक्स्ट सवाल है आपका फ्रेंड्स, नेक्स्ट सवाल है कि 38वीं समानांतर सीमा रेखा किन दो देशों की मध्य सीमा निर्धारित करती है, तो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच ये सीमा रेखा का निर्धारण करती है, ठीक है, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया आपका 38वीं समानांतर। और देखिए ये भी नोट्स पर आप भी याद रखिए फ्रेंड्स, ये भी पूछता है 49वां अगर जो पूछेगा फ्रेंड्स, तो 49वां समानांतर है जो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच की सीमा रेखा है, ठीक है, तो याद रखिएगा 38वां और 49वां। 21 है फ्रेंड्स की मॉरिशस द्वीप किस महासागर में स्थित है, तो आपका दक्षिण हिंद महासागर में स्थित है, याद रखिएगा मॉरिशस द्वीप दक्षिण हिंद महासागर में स्थित है। अगला सवाल है फ्रेंड्स आपका कि विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन है, तो सुएज नहर है जो सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि कील नहर किसको जोड़ती है, कील नहर किसको किससे जोड़ती है, तो कील नहर है जो उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है, ठीक है, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। अगला है फ्रेंड्स कि आपका विद्युत आवेशित कणों की प्रधानता वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है, तो ये आपका आयन मंडल में पाई जाती है। अगला फ्रेंड्स विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा फ्रेंड्स, हो सकता है कल के एग्जाम में पूछा जाए। चीनूक, ये भी पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि चीनूक कहाँ का स्थानीय पवन है, तो देखिए उत्तरी अमेरिका के रॉकी जो पर्वत है फ्रेंड्स, वहाँ पर चलने वाला गर्म और शुष्क पवन है रॉकी, ठीक है, चीनूक कहाँ पड़ता है, तो रॉकी पर्वत पर चलने वाला ये गर्म और शुष्क पवन है। मिस्ट्रल, ये भी पूछा जाता है, मिस्ट्रल है जो कहाँ का स्थानीय पवन है फ्रेंड्स, तो ये देखिए आप स्पेन और फ्रांस में चलती है, मिस्ट्रल है जो आपका पवन स्पेन और फ्रांस में चलता है, याद रखें। चीनूक हो गया आपको रॉकी पर उत्तरी अमेरिका, मिस्ट्रल कहाँ का हो गया, स्पेन और फ्रांस का फ्रेंड्स। चलिए 28 नंबर सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स कि विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ होता है फ्रेंड्स, चीन में होता है। विश्व में सबसे ज़्यादा चांदी कहाँ होता है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन वही है, आप लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं तो गेस करें, नहीं तो मैं इसका ऐसा ट्रिक बताऊंगा फ्रेंड्स कि कभी नहीं भूलिएगा। तो विश्व में सबसे चांदी ज़्यादा कहाँ होता है, मैं किसको, अब को आपको किस तरह से याद रखेंगे फ्रेंड्स, चांदी मैं किसको दूँ, देखिए हो गया ना फ्रेंड्स, चांदी मैं किसको यहाँ पर दूँ, जोड़ दीजिए सेंटेंस आप याद कर लीजिए, सदा के लिए याद रहेगा। चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश, तो चांदी मैं किसको दूँ, यानी मैं किसको मैं। सवाल नंबर 30 को देखिए फ्रेंड्स कि ब्राज़ील के कहवा बागानों को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, उसे क्या कहा जाता है, फाइजेंडा कहा जाता है। जो ब्राज़ील का कहवा बागान है, कॉफ़ी का बागान है, उसको स्पेशल नाम दिया गया है, फाइजेंडा के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। इस वीडियो का लास्ट एक प्रश्न और है फ्रेंड्स, 31 को देखिए विश्व में शराब का प्रथम उत्पादक देश कौन सा है, तो देखिए सबसे ज़्यादा शराब कहाँ उत्पन्न होता है फ्रेंड्स, उत्पादन होता है फ्रेंड्स, तो आपका फ्रांस में उत्पादन होता है, ठीक है, यानी कि शराब के उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है, तो फ्रांस है। सवाल नंबर 32 को देखिए फ्रेंड्स, सवाल नंबर 32 से भारत में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है फ्रेंड्स, तो भारत में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, सभी को पता होगा फ्रेंड्स, देहरादून में स्थित है, याद रखिएगा। भारत में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो देहरादून में है।
33 नंबर सवाल को देखें, इसे प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो जो प्रथम शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था फ्रेंड्स, आपको रियो डी जेनेरियो में किया गया था, ब्राजील में पड़ता है। कब किया गया था फ्रेंड्स, तो 1992 में। याद रखिएगा, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डे जेनेरियो, ब्राजील, 1992। चलिए फ्रेंड्स, सवाल नंबर 34 को देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो का लास्ट सवाल है ये 34 नंबर, कि विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी। लंबी पूछा जा रहा है, ऊंचा पूछेगा फ्रेंड्स तो आपको हिमालय चोटी आता है, हिमालय आता है। लेकिन लंबी अगर जो पूछा तो लंबी में आपका एंडीज होगा। सबसे ऊंचा पर्वतमाला पूछेगा तो हो जाएगा फ्रेंड्स आपका हिमालय, लेकिन लंबी पूछेगा तो एंडीज। एंडीज पर्वत है जो कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स, तो ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये 34 प्रश्न थे फ्रेंड्स, सभी को याद कर लेगा फ्रेंड्स। इसका अगर पीडीएफ चाहिए फ्रेंड्स तो अभी तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन कल सवेरे तक मैं अपने वेबसाइट पे आप लोग कमेंट करके बताइएगा तो मैं डाल दूंगा फ्रेंड्स 7-8 बजे तक। ठीक है, और फ्रेंड्स आप लोग जाएँ फ्रेंड्स इत्मीनान से, OMR शीट अच्छी तरह से भरिएगा फ्रेंड्स, और इत्मीनान से एग्जाम दीजिएगा फ्रेंड्स। इसमें ध्यान रखिएगा, नेगेटिव मार्क्स है फ्रेंड्स, 1/3 नेगेटिव मार्क्स है। ठीक है, टोटल कितने प्रश्न पूछे जाएंगे फ्रेंड्स, तो आप लोग को पता ही है कि टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, और एक प्रश्न का 4 नंबर दिया जाएगा, यानी 400 नंबर का है फ्रेंड्स। ठीक है, और 1/3 है जो नेगेटिव है। तो देखिए फ्रेंड्स, नेगेटिव सोच समझ के लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा नेगेटिव लेने से फ्रेंड्स आपका जो सही है उसमें से कट जाएगा फ्रेंड्स, तो स्कोर गिर जाएगा। ठीक है, तो सोच समझ के निगेटिव नहीं लेना है ज़्यादा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो कल आप लोग एग्जाम दीजिए इत्मीनान से फ्रेंड्स। उसके बाद में आपका जो बिहार पुलिस का जो 8,415 पदों की जो बहाली आई हुई है फ्रेंड्स, इसके साथ साथ में फ्रेंड्स जो आपका बिहार पुलिस ड्राइवर जो कैंडिडेट भरे हैं उनके लिए भी प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया जाएगा। साथ साथ में आपको फ्रेंड्स आपको RRB NTPC रेलवे ग्रुप डी का भी सब का भी प्रैक्टिस सेट आप लोग को प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो पुनः एक बार फिर से मैं आप लोग को शुभकामनाएं देना चाहूँगा फ्रेंड्स। जो भी कैंडिडेट कल जिनका एग्जाम है उनको मास्टरमाइंड ऑफ जीके की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू देखने के लिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि।